नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले आपने हमारे चैनल पे अचार वाले बाबा का वीडियो देखा था, मगर अभी चुनाव एकदम करीब आ गया है और 15 अप्रैल को चुनाव है। तो आइए हम जानते हैं चुनाव के बारे में, चुनाव से रिलेटेड कुछ मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे अचार वाले बाबा से। तो बाबा जी, आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है आपका? बाबू, हाल चाल तो एकदम बिल्कुल बढ़िया है। हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी ठीक रहें जी जी, और सब लोग ठीक रहें, भगवान से ऐसा हम कामना करते हैं। क्योंकि समाज को हम अपना बैसाखी समझते हैं। जी जी, अब आपको पता होगा कि विकलांग अपनी बैसाखी से कितना प्रेम करता है। जी जी, विकलांग ये सोचता है कि हमारे पेट में भोजन रहे या न रहे, बैसाखी ठीक रहे तो हम कुछ दूर चल सकते हैं। जी जी, एक उदाहरण और है, मछली चाहती है कि कभी जल न सूखे, जी जी, ताकि इसमें हम आसानी से और आनंद पूर्वक रह सकें। जी जी, वही हमारा है, जनता से वही हमारा प्रेम है। जितना मछली प्रेम जल से करती है, जी जी, उतना प्रेम हम पब्लिक से करते हैं। जी जी, और इसी को लेकर के हम जी निरंतर 15 सालों से चल रहे हैं कि देखें कब इंसानियत की जीत होती है। जी जी, पक्का संकल्प, एकदम पक्का दृढ़ संकल्प लेकर के हम चले। तो अभी 15 तारीख को चुनाव है। जी हाँ। इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है? बाबू, 15 तारीख को चुनाव है। इसके पहले जितना चुनाव हुआ है, जी जी, लोगों में मालूम होगा उनको कि जो चुनाव जीत कर गए हैं, फिर उनके दरवाजे पर कभी उनका हाल चाल नहीं पूछने आते हैं। जी जी, ये सुनकर हमें बहुत दुख होता है कि वोट आखिर क्यों दिया जाता है। जी जी, वोट इसीलिए दिया जाता है कि कभी हमारे दुख दर्द में काम आए, जी जी, और हमारे साथ चले, कभी हमारा हाल चाल भी पूछे। जी जी, लेकिन अभी देखिए, इतना अभी कोरोना महामारी था जी, इस महामारी में बड़े बड़े लोगों का दुर्दशा हो गया। जी जी, जी, गरीब तो खाने के बगैर एकदम फुटपाथ पर आ गए थे। लेकिन कोई नेता अब कोई बिरादरी इनका खोज खबर लेने नहीं आया। जी जी, जी, आज चुनाव करीब आ गया है तो तमाम लोग बिरादरी बन के आ रहे हैं कि हम बिरादरी हैं, हमको वोट दीजिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उल्टा सीधा झूठा आश्वासन देते हैं बिरादरी के नाम पर। जी जी, ये वोट लेना चाहते हैं। हम इन नेताओं से पूछना चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी में आपने कभी बिरादरी का खोज खबर नहीं लिया। जी जी, जी, ये तो है। ये भी बात सुन करके बड़ा दुख होता है कि बिरादरी के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल से लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि बिरादरी के नाम पर राजनीति नहीं होता है। बिरादरी को ठगते हैं। जी जी, जी, बिरादरी के नाम पर कभी किसी को वोट नहीं देना चाहिए। जी जी, ये समाज सेवा है, समाज सेवा में बिरादरीवाद नहीं होना चाहिए। और चुनाव में लोग बिरादरी को लेकर केवल उनका लाभ लेते हैं, बाकी का जैसे ही जीतने के बाद उन्हें फिर भूल जाते हैं। तो आप चुनाव में ऐसे ही प्रत्याशी को चुनिए जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे। क्यों बाबा? मैं लोगों में ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि बिरादरीवाद कहाँ होना चाहिए। बिरादरीवाद कहाँ होना चाहिए, हमारे देश का कोई बड़ा नेता भी नहीं बताया है कि बिरादरीवाद कहाँ होना चाहिए। अच्छा अच्छा, आज मैं बता देता हूँ कि बिरादरीवाद कहाँ होना चाहिए। जी जी, कोई गरीब बिरादरी का हो, किसी बिरादरी का हो, जी जी, किसी का नाम नहीं है, कोई बिरादरी का हो, हाँ हाँ, अगर गरीब है, हमारे जैसा कोई गरीब है और करोड़पति के बिरादरी के घर में जाए, जी जी, देखिए चाहते तो सब लोग हैं कि हमारी बेटी का शादी कहीं बढ़िया घर में हो जाए जी। तो अगर करोड़पति बिरादरी के घर में हमारे जैसे बिरादरी जाए तो वहाँ बैठने का पीढ़ा नहीं मिलेगा जब तक जेब में 20 लाख रुपया नहीं रहेगा। जी जी, वो बैठने के लिए पीढ़ा नहीं देगा। जी जी, जी जी, उसका दरवाजा बंद हो जाएगा उस गरीब के लिए। तब वहाँ उसको ये नहीं लगेगा कि हमारा बिरादरी कोई आया है और लो इसको अपने शरण में ले लें। जी बाबा जी। लेकिन वोट में बिरादरी बनकर आते हैं, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जी जी, तो मैं आपके चैनल से ये भी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि कभी बिरादरीवाद में वोट नहीं देना चाहिए। जी जी, जी, क्योंकि आपके वोट से देश चलता है। जी जी, आपके वोट से देश चलता है। लेकिन आज देखिए, वोट लेने के लिए शराब, मांस, मछली, सारा गला चीज का प्रयोग कर देते हैं। जी जी, जी, अरे वाह, वोट लेने वाले हाथ में शराब का बोतल लेकर के आ गए हो। अब आज अगर चंद्रशेखर और भगत सिंह आजाद जैसे लोग, आज़ादी के लोग रहते
तो जहर खा के मर जाते, या तो फांसी के फंदे पर अपने आप लगा के मर जाते कि जिस वोट को मैंने खून बहा करके लोगों को दिया है वोट देने का अधिकार, आज उस वोट को सड़े गले अंडे पर बेच रहे हैं। जी। और ये होशियार बन के नेता जो है कि गरीब पब्लिक को गंवार समझ करके उनका धन लूट करके खा रहे हैं। जी। मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस समय पंचायत चुनाव भी चल रहा है, जिला स्तरीय लेवल का भी चुनाव चल रहा है, तो ऐसे ही प्रत्याशी को चुनिए जो आपको अच्छा लगे, सच्चा हो और हमेशा आपके साथ खड़े हो। अभी क्या चल रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं, तमाम चीज़ें मदिरा का सेवन करा रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी पैसे खर्च करेगा कल वो जीतने के बाद पक्का कोई विकास नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने सबसे पहले अपना जेब भरना होगा जितने पैसे खर्च होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा दो शब्द बताइए। बाबू सही बात तो ये है, हम अकेले चलते हैं, जी जी, अकेले प्रचार करते हैं, जी जी, कहीं कहीं जड़वत बुद्धि के लोग मिल जाते हैं, वो सवाल कर देते हैं। अच्छा अच्छा, कि बाबा आपके पास कोई आदमी नहीं है, 10 20 25 50 आदमी लेकर के चलते। अरे हम उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके वोट का नाम है मतदान जी। 25 50 लोगों को लेकर के चलने की क्या जरूरत है? जी, जी, लगता है किसी का घर और खेत कब्जा करना है कि डर करके भाग जाएगा और आसानी से हम घर कब्जा कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है बंधुओं, ये वोट है, उसका नाम मतदान है। मतदान अकेले मिल जाता है। पहले के लोग पुराने, आज के 20-25 साल पहले की स्थिति देखिए, चुनाव कैसे होता था। जी जी, कंधे में झोला टांग लेते थे, जेब में भूजा और भेली लेकर के चलते थे, अकेले खाते थे। अभी यहाँ एक मधुकर दीघे नाम के इसके पहले नेता हुआ करते थे, जिनका नाम आज इतिहास में है। जी जी, हमारे जैसे थे, हमारी जैसी स्थिति उनकी भी बेचारे की। वो मेघालय के राज्यपाल हुए, वित्त मंत्री हुए। आखिर उस समय के लोग कैसे थे? हाँ हाँ, और क्या, उस समय के लोग भी तो इस तरह से थे कि तब इंसानियत देखा जाता था कि किसमें इंसानियत है, कौन हमारी बात सुने, कौन हमारे साथ चले। लेकिन आजकल का चुनाव जो हो गया है बाबू, जेब में उसके रुपया दिखाई दे रहा है। अब उनके आचरण का पता नहीं लगाना है कि दुष्ट है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है कि क्या है। अगर उसके जेब में नोट है तो उसके पास वोट है। जी जी जी, नोट से वोट लेते हैं। जी जी, तो हम चाहते हैं वार्ड नंबर 10 के सभी प्रत्याशी एक बार बाबा को सपोर्ट कीजिए और इनके तरफ से जो भी रिस्पांस आपको मिलेगा अच्छा मिलेगा। और फिर हम चुनाव के बाद मुलाकात करवाएंगे। तो हम एक बार चाहते हैं कि वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी के लिए 2 शब्द आप कहिए। देखें बाबू, वार्ड नंबर 10 में जो भी प्रत्याशी हैं, जी जी, लड़ तो रहे हैं, गाड़ी मोटर बंगला बंदूक अपना दिखा रहे हैं, जी जी, पावर दिखा रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात पहले जनता को संदेश देते हैं कि ये 15 तारीख के बाद इन लोगों का पता नहीं चलेगा। जिस तरह से बरसात में मेघा आ जाते हैं, पीले वाले मेढक देखे हैं ना, जब बरसात होता है तो ये आ जाते हैं, बाकी के टाइम और जब बरसात जब खत्म होता है तो पीला मेढक जो है ये खत्म हो जाते हैं। तो ये 15 तारीख के बाद ही जितने धूल उड़ाने वाले संदेश देना चाहते हैं जी 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 कि एक इंसानियत की जीत हो, एक गरीब की जीत हो। गरीब का दुख दर्द समझता है। जी जी, तो हम गरीबी झेल चुके हैं, जी जी, तो हम गरीब का दुख दर्द जानते हैं। आज चुनाव भी होता है, गरीब का दुख दर्द जानने के लिए होता है। जी जी, और किसी ने आपके वोट का नाम मतदान रखा है, यह गरीब के लिए ही है कि ताकि लोग समझें और गरीब को भी वोट दें। लेकिन आजकल के दौर में देखें बाबू, चुनाव में क्या क्या चीज प्रयोग कर देते हैं लोग। जी जी, हम एक बार जैसे कि चुनाव से पहले जितने भी नेता आते हैं, नई नई पार्टियाँ आती हैं, तमाम प्रकार की बातें करती हैं कि हम यह डेवलप करेंगे, यहाँ विकास होगा। वैसे ही चुनाव खत्म होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। इस पे आपका क्या विचार है? आज का जो परिवेश है, जी जी, 150 लोगों का झुंड लेकर के जो चलते हैं, शाम को उनको मजदूरी देना पड़ता है, 300 रुपया मजदूरी देना पड़ता है, सीसी बोतल भी देते हैं और अपनी जेब टोते हैं। जी, ये अपनी जेब टोते हैं कि कितना पैसा खर्च हो गया। जीतने के बाद ये सारा पैसा उस पर जोड़ लेते हैं। जैसे बनिया अपनी दुकान करता है और सामान खरीदता है, सारा पैसा उस पर जोड़ता है कि कितना इसमें हमारा भर्ती लगा, कितना हमको मजदूरी मिलेगा, कितना इसमें जो हमारा जो लाभ होगा। तो ये होगा बाद में। जी, आज यही होता आया है लोगों के साथ, नहीं तो कोई 5 साल किसी के हाल चाल लेने के लिए नहीं आता बाबू। जी बाबा, जी यही तो हाल है।
इस तरह से चुनाव न हो तो ठीक रहेगा। अगर इस तरह से चुनाव होता रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा और इसके बाद फिर कोई गरीब नहीं लड़ पाएगा। इन पूंजीपतियों के बीच में गरीब कैसे लड़ेगा भाई? उसके पास न गाड़ी है, न मोटर है, न 10 लाख 20 लाख रुपया है, तो गरीब नहीं लड़ेगा। जी जी जी। आपके वोट का नाम मतदान है, इसलिए गरीब का भी लड़ने का अधिकार है, लेकिन इन पूंजीपतियों के बीच में कैसे लड़ पाएगा गरीब? जी जी। अगर आप इस तरह से अगर इंसानियत की जीत नहीं होगी तो इंसानियत खतरे में पड़ जाएगा। जी। तो मेरा खुद का ओपिनियन है, एक बार आप सच्चे को चुनिए, अच्छे को चुनिए, आप अपना मतदान सही जगह प्रयोग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।